ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोगों ने कल तक श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय तक श्रवण किया और 12वां अध्याय श्रवण करने के बाद हम लोगों ने द्वितीय षष्ठक जो था हमारा अर्थात छठे अध्याय से 12वें अध्याय तक, तो उसका हमने पुनरावर्तन भी किया। मतलब इस षष्ठक में क्या बात विशेष रूप से कही गई है, इस बात के ऊपर हम लोगों ने एक दृष्टिपात किया, उसको देखा कि उसमें क्या कहा गया है। आज से हम लोग 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां से भगवद गीता के जो तृतीय षष्ठक है जिसका नाम है ज्ञान योग, इसका प्रारंभ हो रहा है। इस त्रयोदश अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो आज हम पहले इसकी भूमिका के विषय में श्रवण करते हैं कि किस प्रसंग में, किस बात के कंटिन्यूएशन में इस अध्याय को कहा गया है। भगवद गीता देखो वास्तव में भगवान की वाणी है, अपनी वाणी है भगवान की। भगवान ने स्वयं अपने मुख से अर्जुन को सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है, वेदों का निचोड़ है, वो भगवद गीता के रूप में प्रस्तुत किया, बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम श्लोकों में। और भगवान का ये कहने का, भगवद गीता कहने का अभिप्राय ही यही है कि सभी मनुष्यों की जो है हित कामना को ध्यान में रखते हुए कि किस प्रकार से सभी लोगों का हित हो सके, वो लोग अपने आत्म उद्धार के लिए भगवान का भजन करके भगवान की प्राप्ति कर सकें। तो भगवान ने ये बात कही तो है अपने सखा अर्जुन से, जो उनके बहुत प्रिय हैं, उनको माध्यम बना के युद्ध के मैदान में ये बात कही है। बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है, बहुत ही क्रिटिकल समय में ये बात कही गई है। तो परमार्थ की चर्चा करना, और वो भी बहुत इस प्रकार के क्रूशियल मोमेंट में जहां पर कि दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी हुई हैं, शंख बज चुके हैं, हम समझ सकते हैं कि क्या मनस्थिति होगी अर्जुन की उस समय। लेकिन अर्जुन किस प्रकार शांत चित्त होकर एकाग्र मन से, बिल्कुल एकाग्र मन से भगवान की वाणी का श्रवण कर रहे हैं। तो लगभग ऐसी ही स्थिति हमारी है। वी आर ऑल्सो स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड्स इन अवर लाइफ, टू डू और नॉट टू डू, व्हाट टू डू एट व्हाट नॉट टू डू। यही प्रश्न है हमारे सामने भी आज। सभी के सामने ये प्रश्न है कि हम क्या करना चाहिए हमको। व्हाट फॉर वी आर बोर्न इन दिस वर्ल्ड। वी आर रियली नॉट अवेयर ऑफ द वेरी पर्पज ऑफ द लाइफ, कि हम लोगों को ये मनुष्य योनि क्यों दी गई है, क्या कारण है, और हमको अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए। तो ये जो भगवान की वाणी है, ये किसी देश, किसी काल, जाति, वर्ण, आश्रम से संबंधित नहीं है। इन सीमाओं में इसको आबद्ध नहीं किया जा सकता। कही तो गई थी ये 5000 से भी अधिक वर्ष पूर्व, लेकिन आज भी भगवत गीता उतनी ही रेलेवेंट है
और आने वाले लाखों सालों के बाद भी। क्यों? क्योंकि ये तो नित्य है, भगवान की वाणी है, तो ये तो हमेशा से ही है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, ना देशगत सीमा है, ना कालगत सीमा है, किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। कोई व्यवधान नहीं है कि किस वर्ण के लिए कही गई है, किस जाति के लिए कही गई है। और एक बात और है, इसमें अनेक स्थानों पे हम लोग देखते हैं कि विरोधाभास है भगवान की बातों में। ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि विरोधाभास है इन दोनों बातों में, लेकिन वास्तव में भगवान एक ही तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। और ये बात हमको तभी समझ में आ सकती है जब हम इसका सांगोपांग अध्ययन करेंगे। प्रारंभ से लेकर अंत तक जब इसका हम अध्ययन करेंगे, श्रवण नहीं, केवल श्रवण से काम नहीं होगा, भगवान की बात समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत सारी बातों पर विरोध है कहीं ना कहीं यहां पर भी। तो संगति जो लगानी है हमको, जो हमको रिकंसाइल करना है, जो हमको सामंजस्य बिठाना है भगवान की बातों में, वो तभी हमें समझ में आएगा जब हम इसका अध्ययन करेंगे शुरू से अंत तक। किसी भी ग्रंथ को यदि हम पकड़ें तो जब तक हम उसका प्रारंभ से लेकर अंत तक गंभीर रूप से अध्ययन ना करें, उसका तात्पर्य, उसका अभिप्राय हमारी समझ में आना मुश्किल है। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर देखें हम, तो तीसरे अध्याय में भगवान ने 35वें श्लोक में कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। क्या कह रहे हैं भगवान? स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु हो जाए तो वो भी श्रेय, कल्याणकारी है। लेकिन यदि परधर्म का पालन करते हुए मृत्यु होगी तो उससे भय की प्राप्ति होगी, भयावह। तो यहां पर स्वधर्म के अंदर निष्ठता को, स्वधर्म निष्ठा को प्रतिपादित किया भगवान ने अपने धर्म में। लेकिन वही 18वें अध्याय में क्या कह रहे हैं भगवान? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक सबको मालूम ही है। धर्म छोड़ने को कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने भी धर्म है, और वहां पर कह रहे हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म का पालन करो, तभी तुम्हारी मृत्यु जो है कल्याणकारी होगी। तो ये तो बातें एक दूसरे से विरोधी प्रतीत हो रही हैं। एक स्थान पर तो कहा अपने धर्म पर दृढ़ रहो, और दूसरी बात छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तो यदि हम इन बातों का सामंजस्य नहीं निकालेंगे तो कोई भी व्यक्ति अपना मनमाना अर्थ निकाल लेगा इनका। जैसे मान लीजिए ग्रंथ में कहीं लिखा होता है कि आग जलाना आवश्यक है, और दूसरी जगह लिखा होता है आग बुझाना आवश्यक है। अब ये बातें दोनों तो विरोधी हैं, आग जलाना आवश्यक है और आग बुझाना आवश्यक है, लेकिन ये दोनों ही बातें ठीक हैं। भाई यदि हमको रसोई बनानी है तो आग जलानी पड़ेगी, और यदि कहीं आग लग जाए अथवा जब रसोई बन जाए तो उसको बुझाना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जो आग की चिंगारी है उससे घर में आग लग सकती है। तो रसोई बनाने के लिए आग जलाना जरूरी है, और रसोई बनाने के बाद आग को बुझाना भी उतना ही जरूरी है। अब यदि दोनों बातों को हम अलग अलग पढ़ेंगे तो इसको कैसे रिकंसाइल करेंगे? कहेंगे कि भगवान ये कह रहे हैं, धर्म ये कह रहा है, और धर्म ये भी कह रहा है, तो करो तो क्या करो। और यही समस्या है हमारी। शास्त्रों के अंदर जो वाक्य कहे गए हैं, हम उनके अंदर सामंजस्य ना बिठा पाने के कारण हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है। हम कहते तो हैं कि हम भगवत गीता को मानते हैं, लेकिन भगवत गीता में जो कहा गया है उसका एक अक्षर भी यदि हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। सिर्फ कहने मात्र के लिए है कि वो ऊपर ऊपर से कि भाई हम, हाँ भगवत गीता तो हमारा ग्रंथ है, हम मानते हैं उसको। प्रत्येक इंडियन, प्रत्येक भारतवासी भगवत गीता को मानता है, लेकिन जहां तक आचरण की बात आती है, अपनी समझ की बात आती है, वहां पर हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं उस बात से कि बस मानते हैं, अब उसमें क्या लिखा है ये हमें नहीं मालूम है। तो इससे तो काम नहीं चलने वाला है। तो जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सी बात किस अधिकारी के लिए, किस अवस्था में
किस देश काल में किस अभिप्राय से कही गई है, ग्रंथ का तात्पर्य समझ नहीं आ सकता है। गीता में जो उपदेश दिए गए हैं हमको, वे हमें इसलिए नहीं दिए गए हैं कि जबरदस्ती हम लोग काम करें, जैसे डंडा दिखा के काम किया जाता है, कराया जाता है। डंडा दिखा के और काम कराया जाता है छोटे बच्चे से, ऐसे ही किया जाता है। उसको जब तक पिटाई का डर नहीं होता तब तक वो पाठ को याद नहीं करता है। तो गीता ऐसा ग्रंथ नहीं है कि हमको कोई भय दिखाएगी कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ये नहीं कहोगे तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। बल्कि गीता हमारी बुद्धि के अंदर ही आमूल परिवर्तन करने की चेष्टा करती है। फ्रॉम द वेरी बेसिक्स भगवान इज वर्किंग अपॉन अवर माइंड एंड इंटेलेक्ट। ही वॉन्ट्स टू रेडिकली चेंज द सिस्टम, द वे वी थिंक एंड व्हाट डू वी थिंक। दोनों बातें, हम जो सोचते हैं और जिस प्रकार सोचते हैं, इन दोनों के अंदर ही हमें भगवान परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे दृष्टिकोण में अवर एटीट्यूड शुड बी मोर लिबरल। हमारा दृष्टिकोण उदार होना चाहिए, जहां पर जो विरोधी बातें कही गई हैं उसको भी समावेश किया जा सके, उसका भी सामंजस्य बिठाया जा सके। क्योंकि सत्य कभी भी एक पक्षीय नहीं है। सत्य एक पक्षीय नहीं होता है, सत्य सबको साथ लेकर चलता है। एंड गीता इज द ओनली स्क्रिप्चर विच इज प्योरली प्रोपाउंडिंग द ट्रूथ। इसीलिए इसमें सभी बातों को साथ लेकर भगवान चले हैं। एंड देन ही हैज ग्रेजुअली कम टू द कंक्लूजन, कम टू द क्लाइमैक्स कि व्हाट इज द रियल एसेंस ऑफ इट। अब जो स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, जो शास्त्र हैं हमारे, वे बेसिकली किसी भी वस्तु के, किसी भी विचार के ज्ञापक कहे गए हैं। ज्ञापक का मतलब है जनाने वाले। दे टेल अस दैट दिस इज व्हाट इज दिस, आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। दे आर ओनली टेलिंग अस दैट, इट इज ओनली कॉल्ड ज्ञापक, जो हमको ज्ञान करा रहे हैं। लेकिन जो करने वाला है वो कौन है? वो करने वाला कौन है? वो करने वाली है हमारी इंटेलेक्ट, बुद्धि। तो कारक जो है वो तो है बुद्धि और ज्ञापक है शास्त्र। अब यदि बुद्धि कारकत्व में नहीं आएगी, यदि बुद्धि आचरण में नहीं लेगी उस बात को, तो उन शास्त्रों को पढ़ने का केवल कोरा पांडित्य ही रहेगा। उससे हमें कोई बहुत लाभ नहीं होने वाला है, अपितु हमारे अहंकार को ही और अधिक पोषण मिलेगा, जो कि भगवत प्राप्ति में और अधिक बाधक हो जाएगा। इसलिए जिनको केवल कोरा शास्त्र ज्ञान चाहिए, उनके लिए भी भगवत गीता नहीं है। कोरा शास्त्र ज्ञान के लिए नहीं है ये। दिस इज बेसिकली ए मैनुअल ऑफ लाइफ। मैनुअल, जैसे एक टेलीविजन के साथ, या हम कोई लैपटॉप लेते हैं उसके साथ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हैं उसके साथ एक मैनुअल आती है कि उसको हाउ टू ऑपरेट इट। सो बेसिकली द गीता इज laying down the principles on which we can operate our life, because we are really not aware how to live our life. I mean, living our life for reaching the Godhead, not otherwise. भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमें किस प्रकार से अपने जीवन को आचरण करना है, इस बात को गीता बताती है, हमारी बुद्धि के अंदर आमूल परिवर्तन करके। एंड दिस इज व्हाट, यही कृष्ण जो है कर रहे हैं यहां पर। क्योंकि जब किसी बात को अच्छी प्रकार से समझा दिया जाएगा, तो फिर हमारे द्वारा जो चेष्टाएं होंगी, हमारी इंद्रियों के द्वारा, वो सारी चेष्टाएं उसके अनुरूप होंगी, यदि समझ में बात आ गई है। शास्त्रों की रीति भी यही है, और कृष्ण भी यहां पर अर्जुन की बुद्धि में ही परिवर्तन कर रहे हैं। तो अर्जुन कहां है? युद्ध भूमि में खड़े हैं, अपने जो सगे संबंधी हैं, बड़े बड़े महारथी हैं, उन सब से युद्ध करना है उनको। और यहां पर खड़े होकर
मोह को प्राप्त हो गए कि इनकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, शोक संतप्त हो रहे हैं। शोक संतप्त होने का कारण क्या है? स्वयं को कर्ता मानना। वो सोच रहे हैं कि मैं इन सब का हत्या करने वाला हो जाऊंगा तो मुझको पाप लगेगा, मुझे पुण्य लगेगा। तो अपने को स्वर्ग नरक जाने वाला मान रहे हैं अर्जुन यहां पर। पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा था ना, पतंती पितरो ही येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, 42वें श्लोक में, कि यदि सब लोगों की हत्या हो जाएगी, सब लोगों का वध हो जाएगा तो क्या होगा? पतंती पितरो ही येषाम, उन सब के पितर जो है वो पतित हो जाएंगे, उनको कोई पिंड दान देने वाला नहीं होगा, और फिर हम लोगों का सबका नरक में वास होगा। उनका भी नरक में वास होगा, हमारा भी नरक में वास होगा। तो यहां स्वर्ग नरक का जो भय है, वो कुल धर्म को नाश होने का वो जो भय है उनको, वो ये वाला भय है अर्जुन का, जिसके कारण वो मोहित हो गए हैं। तो अर्जुन को इतना अधिक मोहित देख के तुरंत भगवान ने वहां पर दूसरे अध्याय का आरंभ होते ही 11वें श्लोक से ही सांख्य योग का उपदेश देना आरंभ कर दिया। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, कि इस आत्मा को तो ना कोई छेदन कर सकता है, इसका ना कोई जला सकता है। सांख्य योग का, आत्म अनात्म विवेक का वहां पर भगवान ने प्रवचन करना आरंभ कर दिया, जिससे कि इसकी बुद्धि जो है बदल जाए, शरीर धर्म से ऊपर उठे, आत्म धर्म में प्रतिष्ठित हो। तो प्रथम प्रषष्ठक में त्वम पदार्थ की चर्चा की गई। त्वम पदार्थ का मतलब है जीव तत्व, जीवात्मा। जीवात्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा का निरूपण किया वहां पर। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्चते। क्या कहा जाता है? आत्मा को अव्यक्त है, इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देती है, अनुभव में नहीं आती है। अचिंत्यो अयम, बुद्धि के द्वारा उसको हम चिंता भी नहीं कर सकते। अविकार्यो अयम, उसमें किसी प्रकार का विकार परिवर्तन भी नहीं होता है। दूसरे अध्याय में भगवान ने 25वें श्लोक में बोला ये बात। तो कहा कि जब तुम ये बात जान लोगे तब तुम पंडित होगे, तब तुम्हारे शोक की निवृत्ति होगी। नानु शोचंती पंडितः, क्योंकि पंडित लोग जो हैं वो इस शरीर के मरने पर शोक नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान है आत्म अनात्म विवेक, आत्म विषय ज्ञान, जिसको आध्यात्म ज्ञान भी बोलते हैं, ये इस ज्ञान की अग्नि के अंदर जितने भी कर्म हैं, पाप और पुण्य दोनों दग्ध हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। ज्ञान की अग्नि में सभी कर्म हमारे दग्ध हो जाते हैं जब हम अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, आत्मा अनात्म विवेक को धारण करके शरीर के स्तर से जब हम ऊपर उठ जाते हैं। ये बात भगवान ने प्रथम षष्ठक में मुख्य रूप से कही। चौथे अध्याय का 19वां श्लोक है ये, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। अब थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तृतीय षष्ठक में आ रहे हैं, तो प्रत्येक षष्ठक का जो मेन पॉइंट्स हैं हम उसको ध्यान में रखते हुए अब आगे जो तृतीय षष्ठक है हमारा ज्ञान योग, उसमें प्रवेश करने के लिए हाउ द थिंग्स हैव आर डेवलपिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। प्रथम षष्ठक में भगवान ने आत्म तत्व को स्थापित किया कि तुम शरीर नहीं हो। द्वितीय षष्ठक में जब आए भगवान, तो यहां पर त्वम पदार्थ से अब भगवान तत्पदार्थ का निरूपण करने लगे। तत्पदार्थ है भगवान, भगवत तत्व। क्योंकि भगवत तत्व की जब शरण लेता है जीवात्मा, जीव तत्व जब भगवत तत्व की शरण में आ जाता है तब वो माया को पार कर सकता है। क्योंकि तीन ही तत्व हैं, वास्तव में तत्व एक ही है, वास्तव में भगवान ही है और कोई है ही नहीं। उन्हीं की दो शक्तियां हैं, जीव और माया। अब जीव शक्ति जो है वो चेतन है और माया शक्ति जो है वो जड़ है। अब ये जो जीव शक्ति है, ये चेतन जीव शक्ति जड़ माया शक्ति के द्वारा आकर्षित हो जाती है और अपने अंश को, अपनी अंशी को
जो भगवान है स्वयं, उनको विस्मृत कर देती है। अब इसने, जीव शक्ति ने माया का आश्रय ले रखा है, जगत का आश्रय ले रखा है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम उसका आश्रय क्यों ले रहे हो, तुम मेरा आश्रय लो ना। मैंने जड़ जगत बनाया था इसलिए कि तुम उस जगत के पदार्थों से मेरी सेवा कर सको और मुझ में आसक्त हो सको, मेरा आश्रय ले सको। यह कारण है जगत को बनाने का। जगत को कारण बनाने का यह नहीं है कि हम जगत में ही लगे रहें, आसक्त हो जाएं इसके अंदर और डूबे रहें। द वेरी पर्पज ऑफ क्रिएटिंग दिस मटीरियल वर्ल्ड that we have forgotten, we are mistaken, and we are lost by this material world only. We have forgotten the real Godhead. भगवान को हम भूल गए और जड़ जगत में फंस गए। तो कह रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम इस जड़ जगत से पार होने के लिए मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो मेरी शरण में आ जाते हैं मैं उनको पार कर देता हूं माया से। ये जो माया है यही तो जड़ जगत है। तो द्वितीय षष्ठक में भगवान ने अपनी महिमा का वर्णन किया, अपने विषय में विस्तार से बताया। क्योंकि यदि हमें भगवान का आश्रय लेना है तो जानना तो होगा ना भगवत तत्व को। और हम लोग 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक लगातार इसी बात की चर्चा करते रहे हैं। अनेक प्रकार की भगवान ने अपनी विभूतियां गिनाई हैं, अनेक प्रकार के भक्तों के लक्षण बताए हैं, स्वयं की प्राप्ति के उपाय बताए। 12वें अध्याय में 8, 9, 10, 11 4 श्लोकों में 4 प्रकार के अधिकारियों के अनुसार। उसके बाद भक्तों के लक्षण बताए, जिसको धर्म्यामृत कहा गया, 39 लक्षण। 10वें अध्याय में भगवान चतुश्लोकी गीता में सब कुछ कह ही आए हैं कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। इतना सब विस्तार में बताया। और शुरू में ही, 7वें अध्याय के शुरू में ही ये बात बता दी थी भगवान ने, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मत्तः परतरम नान्यत, न अन्यत। मेरे से अधिक, मत्तः माने मेरे से, मुझसे अधिक, परतरम, पर माने श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठतर अर्थात मुझसे श्रेष्ठ, न अन्यत और कुछ नहीं है। किंचिदस्ति धनंजय, लेश मात्र भी। तुम सोचो कि हो सकता है भगवान से कोई बड़ा हो, लेश मात्र भी कहीं और कुछ भी नहीं है। जस्ट बिलीव इट, जस्ट बिलीव इट। एंड यही बात भगवान पूरी की पूरी 12वें अध्याय तक इसी बात को भगवान अलग अलग प्रकार से कहते चले आए। अपनी विभूतियां बताई, योग सामर्थ्य बताया, विश्व रूप दर्शन कराया। ऐसा कुछ रहा ही नहीं भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए जो 12वें अध्याय तक रह गया हो कुछ बताने से। तो इस प्रकार से प्रथम अध्याय के अंत में, प्रथम अध्याय के अध्याय, षष्ठक नहीं अध्याय, प्रथम अध्याय के अंत में जिसका नाम था विषाद योग, वहां पर जो अर्जुन शोक संविघ्न मानसः थे, अंतिम श्लोक पहले अध्याय का 47वां, शोक संविघ्न मानसः, वो अर्जुन जो शोकाकुल थे, शोक से आतुर थे, दूसरे अध्याय में भगवान से जिज्ञासा करते हैं, शरणागति लेकर उनकी अपने आत्म कल्याण के विषय में जिज्ञासा करते हैं, जानना चाहते हैं। तीसरे अध्याय के प्रारंभ में, 5वें अध्याय के प्रारंभ में जो उनके मन में संशय थे कर्म योग और ज्ञान योग से विषय से संबंधित, उसको भगवान से दूर कराते हैं। कर्मयोग के विषय में भगवान ने बताया तीसरे अध्याय में। अब जब कर्मयोग के विषय में भगवान से जान लिए, तो चतुर्थ अध्याय में भगवान तत्व ज्ञान देते हैं, अर्जुन को दिव्य ज्ञान देते हैं। पंचम अध्याय में कर्म संन्यास के विषय में संशय दूर किया अपना, और छठे अध्याय में फिर योगाभ्यास, योग के अंदर योग की चर्चा की जाती है। तो इस प्रकार से वहां पर ज्ञान योग, कर्म योग और ज्ञान योग और कर्म योग, ध्यान योग, तीनों की चर्चा हो गई। अब ज्ञान योग की चर्चा वहां पर केवल कर्म संन्यास के संबंध से हुई।
वास्तव में ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म संन्यास योग, ये सब एक ही हैं, लेकिन वहां पर अभी कुछ बातें रह गई थी। जिस बात की भगवान ने चर्चाएं की थी, वहां पर कुछ बातें रह गई थी, तो उन्हीं बातों को अब यहां पर जो है आरंभ किया जाएगा 13वें अध्याय से, ज्ञान योग से संबंधित। तो इस प्रकार पहले षष्ठक को खत्म करके जब भगवान 7वें अध्याय में आए, तो वहां पर भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं कुछ तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा जिसको जानकर कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञातव्यम, देखिए 3 चीजें होती हैं। ज्ञातव्य, ज्ञातव्य का मतलब है जानने योग्य, कर्तव्य का मतलब है करने योग्य, और प्राप्तव्य अर्थात प्राप्त करने योग्य। तो पहले क्या होता है? ज्ञातव्य, जानना होगा, उसके बाद कर्तव्य, करना होगा, उसके बाद प्राप्तव्य, प्राप्त करना होगा। कुछ लोग करने के बाद जानते हैं, कुछ लोग जान के करते हैं, जानकारी हासिल कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं, लेकिन सब लेकर जाते हैं वो प्राप्ति की ओर, प्राप्तव्य। तो 3 बातें हैं, ज्ञातव्य, कर्तव्य और प्राप्तव्य। तो जो कर्तव्य है उसको करके तो हो जाता है कृतकृत्य। जैसे जो 4 युग हैं हमारे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसमें जो सतयुग है उसको कहा जाता है कृत युग, कृते युग। कृत युग कहने का कारण उसका यही है कि सतयुग के अंदर सभी लोग कृतकृत्य थे। कृतकृत्य का मतलब होता है कि जो कुछ भी करने योग्य है वो कर लिया गया या किया जा रहा है, जो कुछ भी करने योग्य है वही कृतकृत्य कहते हैं ना। हम कृतकृत्य हो गए, मतलब जो कुछ भी करना था। तो उसी प्रकार से भगवान ने 7वें अध्याय के शुरू में बताया, ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जो भी तुम्हारे जानने योग्य वस्तु है वो मैं तुमको बताऊंगा, दोबारा से बताऊंगा, जिसको जानने के बाद कुछ शेष नहीं रहेगा। और इसके तुरंत बाद भगवान ने 3 बातें बताई। हम यहां पर 7वां अध्याय श्रवण नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर 13वें अध्याय की भूमिका श्रवण कर रहे हैं, जस्ट टू रिमाइंड यू। 3 बातें भगवान ने बताई, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति और भगवान स्वयं। चौथे श्लोक में बोला भगवान ने, भूमिरापो लो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। मेरी अष्टधा जड़ प्रकृति जो है उसमें 5 महाभूत, अहंकार, मन और बुद्धि। उसके बाद फिर परा प्रकृति बताई। परा प्रकृति क्या है? भगवान की जीव भूता, ये दम धारयते जगत, जो इस जगत को धारण करती है, जो जड़ जगत को धारण करती है, उसको भगवान ने कहा परा प्रकृति 5वें श्लोक में। और 6ठे श्लोक में बताया, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, कि जो जगत का प्रभव है मतलब उत्पत्ति है, आदि है और अंत है, वो मैं हूं। तो ये 3 बातें भगवान ने बताई हमको 4थे, 5वें और 6ठे श्लोक में। बस इतना ही कहा भगवान ने, और वहां पर बात आगे भक्ति के ऊपर शुरू हो गई, ज्ञान के ऊपर शुरू हो गई, विज्ञान के ऊपर शुरू हो गई। अब इन तीनों को यदि समग्रता से जान लिया जाएगा कि भगवान की अपरा प्रकृति क्या है, भगवान की परा प्रकृति क्या है, भगवान स्वयं क्या है, अर्थात जड़ शक्ति, भगवान की माया शक्ति, जीव शक्ति और चित्त शक्ति। भगवान स्वयं क्या है? चित्त शक्ति है। यदि इसको जान लिया जाएगा, इनका स्वरूप क्या है, इनका आपस में संबंध क्या है, इनमें क्या भेद है, तो जब हम इस तीनों में समन्वय करा पाएंगे तभी हमको समग्र ज्ञान की उपलब्धि होगी। और इस भूमिका के पश्चात भगवान ने प्रधानतः अपने विषय में बताना शुरू कर दिया, भगवत तत्व के विषय में। और पहली जो 2 बातें थी
वो गौण हो गई, उसके विषय में वहां पर चर्चा नहीं की गई। वो कौन सी बातें थी? मेरी अपरा प्रकृति और परा प्रकृति।